कहानी के तीसरे भाग में हम देखते हैं कि उस रात मथायुस और बेल्थेजार के सभी कबीले वाले आपस में खुश होकर पार्टी करने में लगे हुए हैं। तभी अचानक कैसेंड्रा जादूगरनी को हंसते हुए कबीले वालों को देखकर उनका भविष्य दिखाई देने लगता है, जिसमें वह उन्हें मरता हुआ देखती है जो मेमनोस के सिपाहियों के तीरों द्वारा मारे जा रहे हैं। यह देख वह मथायुस के तंबू में घुस जाती है, जहां वह मथायुस को सारी बात बताती है और कहती है कि हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, जिससे कि ये बेचारे कबीले वाले जान से मरने से बच जाएं। अब मथायुस जादूगरनी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। वह आगे पूछता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे भविष्य में क्या देखा। तब जादूगरनी मथायुस को हाथ से छूती है और देखती है कि मथायुस जैसे ही मेमनोस के महल में जाएगा, मेमनोस के सिपाही उसे तीर से मारकर खत्म कर देंगे और उसकी मौत हो जाएगी। यह देख जादूगरनी बहुत डर जाती है, क्योंकि वह मथायुस पर दिलो जान से फिदा हो चुकी है और यहाँ मथायुस भी जादूगरनी के प्यार में बावला हो चुका है। इसलिए वे अब रात के इस वीराने में वे दोनों भी रुकना नहीं चाहते और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उस रात वे जमकर एक दूसरे को जन्नत की सैर कराते हैं। अब आधी रात को जादूगरनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह तुरंत उठकर ऊंट पर बैठकर वापस महल की ओर चल देती है, जिससे कि वे कबीले वाले और उसका प्यारा मथायुस जिंदा बच जाए। वहीं दूसरी तरफ मेमनोस अपने सिपाहियों को लड़ाई पर चलने के लिए तैयार होने का आदेश देता है, लेकिन सिपाही भी जादूगरनी को देखने की जिद पकड़ लेते हैं। तभी अचानक जादूगरनी कैसेंड्रा फटाका बनकर महल के सिपाहियों के सामने आ जाती है और सभी को लड़ाई पे जीत हासिल करने का भरोसा दिलाती है। पर मेमनोस को जादूगरनी पर शक हो जाता है। उसे अंदर ही अंदर लगता है कि जादूगरनी अब कुंवारी नहीं रह गई है, इसका खेला हो चुका है। इधर अगली सुबह मथायुस भी नींद से जागकर जादूगरनी को अपने बिस्तर पर नहीं देखता और परेशान होकर जादूगरनी को दीवानों की तरह ढूंढने लगता है। इसलिए वह फैसला करता है कि वह भी महल जाकर अपनी छमिया को वापस लेके आएगा। अब जैसे ही वह जाने लगता है तो बेल्थेजार उसे रोककर समझाता है कि तुम्हारी मोहब्बत को वापस दिलाने में वह भी मदद करना चाहता है और वह भी उसके साथ चलेगा। इसीलिए कबीले के सभी लोगों को अपने साथ लेकर मथायुस के साथ बेल्थेजार भी गाड़ियों में महल की ओर चल देते हैं। वहीं दूसरी ओर महल में मेमनोस को भी आग लग चुकी होती है। वह जादूगरनी से कहता है कि तू भी औरों के जैसी बेवफा सनम निकली और तू भी इतने दिनों से उस कमीने मथायुस के साथ रातें बिताकर यहाँ आई है। अब मैं तेरा टेस्ट लूंगा और तभी तुझे अपनाऊंगा। इसीलिए वह उसके सामने बहुत सारे काले घड़े रख देता है, जिसमें से सारे घड़ों में वह एक एक सांप छोड़ देता है और जादूगरनी को वह घड़ा खोलने को कहता है जिसमें सांप ना हो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल्थेजार भी महल में अपने सभी साथियों के साथ आ जाता है। वह फिलोस और रफीक की मदद से सारे महल में धीरे धीरे करके बारूद बिछाने लगता है ताकि सारे महल को बारूद से उड़ा सके। वहाँ महल में कैसेंड्रा की पोल खुल चुकी होती है, क्योंकि वह सांप वाले घड़े में ही हाथ डाल देती है और मेमनोस समझ जाता है कि जादूगरनी ने मथायुस के साथ खूब खपाखप किया है और वह अपना जादू भूल चुकी है। इसलिए मेमनोस जादूगरनी को खूब गालियाँ देता है और जादूगरनी से नफरत करने लगता है। वहीं जादूगरनी भी उसे कहती है कि तू बहुत बुरा इंसान है और अब तू एक कुत्ते की मौत मारने के लिए तैयार हो जा, और बताती है कि हाँ मैंने मथायुस को जन्नत की सैर कराई है और अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना सुनते ही मेमनोस उस पर तलवार से हमला कर देता है। तभी अचानक मथायुस रस्सी पर झूलता हुआ वहां आ जाता है और अपनी मैना को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम बेल्थेजार को लड़ता हुआ देखते हैं, जो एक एक करता हुआ मेमनोस के सभी सिपाहियों को मारता जा रहा था और उनकी लाशें बिछा रहा था। उधर महल में हम देखते हैं कि मथायुस मेमनोस पर भारी पड़ रहा है और जैसे ही मथायुस मेमनोस को मारने ही वाला होता है कि अचानक मेमनोस मथायुस की आंखों में जलता हुआ कोयला भर देता है और मथायुस वहीं गिर पड़ता है। तभी पीछे से दरवाजे के रास्ते एक सिपाही तीर लेके आता है और मथायुस पर तीर चलाने लगता है, जिसे जादूगरनी कैसेंड्रा देख लेती है और मथायुस को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है और मथायुस के बीच में आ जाती है। अब मथायुस भी कैसेंड्रा को बचाता है और उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लेता है। अब तीर लगते ही मथायुस जमीन पर गिर पड़ता है, जिसे देख सिपाही मथायुस को मारने आगे ही बढ़ता है कि जादूगरनी कैसेंड्रा उस सिपाही को तलवार मारकर खत्म कर देती। अब मथायुस भी अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो जाता है और पीठ पर लगे हुए उस तीर को अपने हाथ से निकालकर अपने ही धनुष पर चढ़ाकर मेमनोस पर निशाना लगाने लगता है। मेमनोस भी उसके तीर का सामना करने के लिए अपनी तलवारें उठा लेता है और सामने खड़ा हो जाता है। सोचता है कि ये मुझे क्या मार पाएगा। मेमनोस भी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना तीर मेमनोस की ओर छोड़ देता है। मेमनोस भी इतने तेजी से आते हुए तीर को रोक नहीं पाता और वह तीर सीधा मेमनोस की छाती में घुस जाता है और मेमनोस किले की दीवार से नीचे गिरने लगता है। वहीं पीछे खड़ा फिलोस अपने बारूद में आग लगा देता है, जिससे मेमनोस का सारा महल धमाके में उड़ने लगता है।
और मेमनोस भी उस धमाके में गिर जाता है। साथ ही साथ मेमनोस के सारे सिपाहियों की भी मौत हो जाती है। अब मथाइस और कैसेंड्रा को किले के ऊपर देख सभी समझ जाते हैं कि मेमनोस को मारने वाला और कोई नहीं, सिर्फ मथायुस है और अब वही हमारा राजा है। उसे राजा मानकर सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। अब अगली सुबह बेल्थेजार भी अपने सभी साथियों को लेकर अपने घर जाने लगता है और मथायुस को राजा बनने की शुभकामनाएं देता है। मथायुस भी बेल्थेजार और उसके सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है। तभी कैसेंड्रा भी मथायुस को एक राज की बात बताती है कि वह अब भी भविष्य देख सकती है और उसे राज्य में अमन और शांति ही नजर आ रही है। तभी मथायुस बड़ी हैरत से पूछता है, तुम मुझे ये बताओ कि क्या उस दिन हमारे रोमांस करने के बाद तुम्हारी शक्तियाँ खत्म नहीं हुई? तब जादूगरनी मुस्कुरा कर कहती है कि वह सब एक झूठ था और वह झूठ उसने सिर्फ मेमनोस को अपने से दूर रखने के लिए कहा था। यह सब सुनकर मथायुस बहुत खुश हो जाता है और कैसेंड्रा को गले से लगा लेता है। यहीं पर फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।